चुनार थाना क्षेत्र के सीखड़ गांव में दलित परिवारों ने गंभीर आरोप लगाया है कि वर्षों से आबादी की भूमि पर बने उनके मकानों को दबंगों ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का आरोप है कि मकान गिराए जाने के बाद जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें डांट कर भगा दिया गया। उनका कहना है कि प्रभावशाली लोगों के रसूख के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। दलित समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, बेघर हुए परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। अब उठ रहे हैं बड़े सवाल, आखिर किसके आदेश पर गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला? यदि भूमि विवादित थी तो प्रशासनिक आदेश और कानूनी प्रक्रिया कहां है? क्या किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण हुआ या कानून को ताक पर रखकर दिया गया? पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत तक नहीं सुनी। यदि यह सही है तो आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रभावशाली लोगों के सामने कानून कमजोर पड़ गया है? यदि पीड़ितों के आरोप सही हैं तो क्या गरीब और दलित परिवारों को न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता रह गया है? क्या पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगा? जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है आपका? हम लोग का जमीन का मामला है। आबादी में हम लोग रहे हैं, वहाँ के जो पटेल लोग रहे हैं, 401 नंबर आबादी है, उसमें हम लोग रह रहे हैं। वहाँ से वो पटेल लोग जो है ज़बरदस्ती गुंडाई के बल पर हम लोग को वहाँ से घर द्वार सब कुछ ध्वस्त कर दिए हैं। जमीन ठीक है, जेसीबी लेकर जितना हम लोग का खाद्य सामग्री था वो सब पूरा दब गया। कौन से समाज से हैं आप? हम लोग एससी से हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा कैलाश नाम, हमारे पिताजी का नाम लखपत है। अच्छा हाँ। ये जो साथ में आए हैं सब कौन है? ये सब हमारे पूरे परिवार है सर। अच्छा, ये पूरे हमारे परिवार है। हम लोग को कहीं रहने का जगह नहीं। हम लोग पानी में भीज, जितना पानी भीज रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं। वहाँ से जमीन पर से भगा दे रहे हैं। कहने यहाँ पर तुम लोग नहीं रहो। हम लोग सर से बोल रहे हैं कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, हम लोग यहाँ के निवासी तो इसी जगह रहेंगे, कहाँ जाएंगे रहने? तो आपने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब ने बोला है, आश्वासन दिया है कि आप लोग जाइए। एसडीएम साहब से बात किए हैं, एसडीएम साहब का, तो हम लोग जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास। देखिए एसडीएम साहब क्या निष्कर्ष निकालते हैं। कौन परेशान कर रहे हैं आप लोग को? हम लोग को वहाँ चंदन सिंह पुत्र पारसनाथ स्वर्गीय। हमारा चंदा देवी नाम है। चुनार शिखर से हूँ मैं, छोटा कास्ट हूँ, सोनखर हूँ। पटेल लोग संतोष, चंदन, गुल्ली का लड़का हमारे घर पर जबरदस्ती आबादी जमीन पर हमारे जमीन पर जेसीबी चलवा दिए। हमारे सास ससुर को, देवर को ले जाकर पहले थाने पर बंद किया गया है। हमारे घर पर बुलडोजर जेसीबी चला है। सब सारे सामान हमारा बिनी के सारे सामान एक भी नहीं निकालने दिए। हम लोग निकालने गए तो गाली भद्दिए गाली दिए। हम लोग को मारने पीटने की धमकी दिए। कोई भी सामान नहीं निकाला गया। सब सारी सामान हमारा नीचे बुलडोजर की तरह दबा गया है। हम लोग छोटा कास्ट हूँ, कहाँ जाऊँ? आधी जमीन है बाप दादा के हमारी है, एक भी धूर नहीं है। सारी हमारे चर्च वैसी में दब गए हैं। काहे के लिए आपको जमीन कब्जा? हमारे बाप दादा के हैं। हमारे बाप दादा के पुस्तक या बोल रहे हैं कि छोटे एससी वाले यहाँ पर नहीं रहेंगे। सब कुंडी रहेंगे, पटेल रहेंगे, बाबा रहेंगे, यादव रहेंगे, सब बिरादर रहेंगे। टिकाने वाले हैं कि एससी वाले नहीं रहेंगे। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारा निर्णय दीजिए, हम लोग को रहने को दीजिए। हम लोग को धरती पर नहीं हटाया जाए, जमीन से हम लोग को नहीं हटाया जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? एक भी दूर हमारे पास नहीं है। वो हो रहा है कि छोटा कास्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, बीच में से छोटा कास्ट नहीं रहेगा। बताइए सर, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को एक भी दूर नहीं है। हमारी बच्चियां हम लेके परेशान रहते हैं, कहाँ पर जाए सर? इसको ब्लड कैंसर है, हम कहाँ पर लेके जाएंगे सर? बताइए, हम सुई दवाई करने के लिए कहाँ भीख मांग के, टुकड़ा मांग बनी मजूरी कर ये बच्चों को हम